न्यूज़ आती है पूरा कंट्री बैंकक्रप्ट हो चुका है। चेयरमैन भी एम्प्लॉइज़ पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे। उस वक्त सिर्फ एक शख्स मुतमिन होता है क्योंकि उसके अलावा किसी और ने ये क्राइसिस एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फिर वो उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड था क्योंकि वो फ्यूचर जानता था। फिर मैसोना उससे पूछता है कि तुम इस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बारे में जानते थे ना, इसीलिए तुमने 24 मिलियन को यूएस डॉलर में एक्सचेंज किया था। एक्सपर्ट भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सके पर तुम एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट इसके लिए तैयार थे। मैसोना दुजुन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम कोरिया के उन चंद लोगों में से हो जिनके पास सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर्स हैं। तब दुजुन कहता है कि ये सब मिरेकल इन्वेस्टमेंट के एसेट्स हैं। न्यूज़ आती है कि कोरिया की दूसरी बड़ी ऑटो मेकर कंपनी एजिन मोटर्स 4.5 बिलियन का लोन नहीं दे सकी। कंपनी डूब जाती है। दुजुन कहता है कि मैं एजिन कंपनी खरीदना चाहता हूँ। मैसोना उससे कंफर्म करता है कि क्या इतने ज़्यादा लोन के बावजूद भी तुम इसे खरीदना चाहते हो। तो वो कहता है कि ये हमारी कंपनी को सूट करती है। 1998 फरवरी में प्रेसिडेंट अनाउंस करता है इस साल प्राइसेस और भी बढ़ेंगी और बहुत सी कंपनीज बैंकक्रप्ट होंगी। तमाम चेयरमैन की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में चेयरमैन दाइचिंग कंपनी के चेयरमैन को कहते हैं ये नंबर 1 कंपनी है, इसे मुल्क में डॉलर्स लाने चाहिए। वो कहते हैं क्या सुनियंग आपको दिखाए कि उसे कैसे करते। चेयरमैन उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वो भी गुस्से में आकर बोलता है तुम्हारा छोटा बेटा आया था मेरे पास हंदू स्टील को टेक ओवर करने, अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं इसे ज़रूर सबक सिखाता। उसने अपने भाई को धोखा देने की कोशिश की। मैं तो चेयरमैन से मीटिंग के बारे में पूछता है क्या वो चाहते हैं कि हम अपनी सारी सब्सिडरीज खो दें। मैंने सुना था कि हमें अपने प्राइवेट एसेट्स भी छोड़ने होंगे। चेयरमैन को दाइचिंग के चेयरमैन ने जो बात कही थी इसकी वजह से अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसको खामोश करवा देते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि मैं एजिन मोटर्स कंपनी खरीदूंगा। उनका बेटा कहता है कि उन पर बहुत ज़्यादा लोन है, उनके लोन पर इंटरेस्ट का रेट भी 30% है। तो चेयरमैन बताते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सर्वाइव करने के लिए एजिन मोटर्स को टेक ओवर करना ही होगा। मैसोनोव कहता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं एजिन मोटर्स चेयरमैन जिन को देता। तुम्हें क्या लगता है क्या वो एक नई लॉ फर्म को कोई मैनेजिंग एक्सपीरियंस नहीं है उनको देंगे। तो दुजन कहता है कि मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि ये कंपनी सुयंग को नहीं मिलेगी। चेयरमैन का सेक्रेटरी उनको बताता है कि हम मजीद लोन नहीं ले सकते क्योंकि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने पहले ही मैक्सिमम लोन ले लिया था और अब हम और मजीद नहीं ले सकते। युनजुन जो कि सुयंग का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है एयरपोर्ट पर अपने सेक्रेटरी का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर उसको हंसुंग डेली फैमिली मो ह्यूमिन मिलती है। दोनों की फैमिलीज ने उनकी शादी प्लान की हुई थी तो उसको कहती है कि तुमसे शादी नहीं करना चाहती सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा ताल्लुक सुनयांग से है। ग्रैंडपा युनजुन से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उससे शादी की बात करते हैं तो वो कहता है आपने जरूर कोई सबटाइटल शख्स तलाश कर लिया होगा। जुन की मदर उससे कहती है कि तुम ग्रैंडपा से कहो कि तुम्हारे लिए कोई और लड़की देख। उन्हें म्यो ह्यूमिन बिल्कुल पसंद नहीं थी। सेक्रेटरी चेयरमैन को बताता है कि एक फॉरेन कंपनी भी एजिन मोटर्स को हासिल करना चाहती है। एजिन कंपनी के चेयरमैन से मिलता है जिन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है कंपनी को बचाने के लिए। मैसोनो उन्हें मिरेकल इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक ऑफ़र देता है जो कि वो रिजेक्ट ना कर सकें। दुजन अपने पुराने रियल पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसकी मदर आ जाती हैं और उनसे खाने का पूछता है। इतने में उसके फादर आ जाते हैं जो कि आइजिन कंपनी के एम्प्लॉय थे। तो आइजिन के चेयरमैन से अपनी डील कर लेते हैं। पूरे कोरिया में गोल्ड कलेक्टिंग कैंपेन के जरिए से 10 मिलियन डॉलर जमा किए जाते हैं जहां चेयरमैन की फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है। हंग डेली के डायरेक्टर चेयरमैन से कहते हैं कि आपकी फैमिली की पिक्चर्स न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आएंगी। इतने में वहाँ मो हैंग भी आ जाती है और चेयरमैन सुनजुन को बुलाकर मैं हंग से मिलवाते हैं। चेयरमैन दुजुन से पूछते हैं क्या तुम अब भी मसनो के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दुजुन कहता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में व्यूज़ डिफरेंट हैं और हम साथ काम नहीं कर रहे। चेयरमैन पूछते हैं क्या तुम्हें पता था कि वो एजिन कंपनी को ओवरटेक कर रहा है। वो पूछता है कि आपको लगता है कि वो सुनयंग के लिए रुकावट बन सकती है, इसके खिलाफ क्यों है। कंपनी को भी फायदा होगा अगर यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान में अमन से प्रोडक्टिविटी बढ़े। वो कहता है क्या ये राइटियस मैनेजमेंट नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे लिए राइटियस मैनेजमेंट पैसा है। हेंगमिन अपने फादर से दुजिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। वो जब से उससे मिली थी उसी के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में दुजिन स्योमिन के कैफे में जाकर कॉफी ऑर्डर से कहती है तुम यहाँ रोज आते हो, क्या तुम मेरी वजह से आते हो और तुम हमेशा यही कॉफी ऑर्डर करते हो और तब भी आते हो जब मेरी शिफ्ट होती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। ह्योमिन दुजिन के कॉलेज आती है और उसे न्यूज़पेपर देती है जिसमें मिरेकल इन्वेस्टमेंट के बारे में एक आर्टिकल छपा था जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि हम कोरियन ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एजिन को ओवरटेक करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो एक अमेरिकन कंपनी थी। सब लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि हम कोरियन ग्रुप को प्रोटेक्ट करें। चेयरमैन इस आर्टिकल को पढ़कर बहुत खुश होते हैं
دوجن کہتا ہے ہم سن ینگ کو ایجنٹ نہیں لینے دے سکتے. تو مسٹر رو کہتے ہیں چیئرمین تمہارے گرینڈ پا ہیں، تم ان کے اتنا خلاف کیوں ہو، ان کو لے لینے دو. تو دوجن کہتا ہے کہ سن ینگ امپلائڈ بائی آؤٹ کے خلاف ہے. مسٹر رو سے کہتے ہیں کیا تمہارا مقصد ایجنٹ نہیں اس کے امپلائیز کو اپنی جگہ پر رکھنا تھا، اور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس سب میں شامل ہی نہ ہوتا. جو تم چاہتے ہو وہ ہونے والا نہیں، میں پارٹنرشپ ختم کرتا ہوں. دوجن کہتا ہے میں خود گرینڈ پا کے پاس جا کر بات کروں گا. مسٹر رو کہتے ہیں تم جا کر کیا کہو گے کہ جو اتنے عرصے سے ان کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا وہ تم ہو. کیونکہ پاس میں دکھاتے ہیں کہ اس کی مدر کی ڈیتھ اس کے فادر کے ان امپلائمنٹ کی نیوز کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی لیے وہ امپلائیز کو ایجنٹ میں ہی رکھنا چاہتا ہے. دوجن کو سیونگ جن بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ایجنٹ کا مرجر یا تو سنگ ینگ کے ساتھ ہوگا یا ڈچنگ موٹرز کے ساتھ ہوگا. جن واپس آ کر مسٹر رو کو دوبارہ پارٹنرشپ آفر کرتا ہے. پھر مسٹر رو چیئرمین سے کہتے ہیں کہ آپ میریکل انویسٹمنٹ کے ساتھ بزنس کریں گے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں. چیئرمین پریزیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایجنٹ دے دیں. تو پریزیڈنٹ کہتے ہیں کیا اس کے لون پے کرنے کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس. فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں چیئرمین مسٹر رو سے اس کی کنڈیشنز پوچھتے ہیں. مسٹر رو کہتے ہیں کہ 17% سیون کا حصہ ہوگا اور باقی کے حصے سے امپلائمنٹ بائی آؤٹ کی جائے. پھر واپس اس سین کی طرف آتے ہیں. چیئرمین پریزیڈنٹ سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں. پھر چیئرمین اناؤنس کرتے ہیں کہ سن ینگ اور ایجنٹ مرج ہو چکی ہے. دوجن خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتی ہے.